हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दरोना पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे, अच्छे तरीके से तैयारी करें होंगे। रेट का एग्जाम दिन बे दिन नजदीक आ रहा है, अच्छे तरीके से तैयारी करें। आपकी रेट पात्रता जो है ये क्लियर हो, ये ऐसा हम चाहते हैं। तो राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर बात करे थे राजस्थान के प्रमुख मेले कौन कौन से मेले ही जो प्रदेश क्षेत्र के बड़े मेले थे उनके बारे में हमने बात कर ली है। आज हम आगे उन्हीं ही मेलों के अंदर बात करेंगे। तो हमने पिछली क्लास में देखा था, बात की थी कि आगे जो है वो हम जिला दर्शन के अकॉर्डिंग मेले पढ़ने वाले, यही बात की थी। तो जिला दर्शन के अकॉर्डिंग मेले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि हम हमारे ही जिले से प्रारंभ करने वाले ही। तो प्रारंभ करते हैं मेरे साथियों श्री गंगानगर जिले से। श्री गंगानगर जिले के अंदर कौन कौन से मेले लगते हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो श्री गंगानगर के अंदर बात करें हम, मेला लगता है बुड्ढा जोहड़। कौन सा मेला? बुड्ढा जोहड़ मेला लगता है। ये मेला लगता है हमारे गंगानगर जिले के अंदर। बात करें कहां पे? गंगानगर जिले के अंदर ही बात करते हैं। कब लगता है? तो यह मेला प्रतिवर्ष, यह मेला प्रतिवर्ष लगता है। कब लगता है? श्रावण के महीने में। सावन के महीने में अमावस्या को, अमावस्या को ये मेला लगता है। ठीक है, सावन के महीने में अमावस्या को यह क्या है, मेला जो है ये लगता है गंगानगर बुड्ढा जोहड़ में। बुड्ढा जोहड़ स्थान है गंगानगर के अंदर, वहां पे लगता है बुड्ढा जोहड़ मेला, बुड्ढा जोहड़ में। ठीक है, और बात करें हम, ये प्रतिवर्ष लगता है श्रावण महीने में जी, बिल्कुल। यह सिखों का प्रतिवर्ष लगने वाला मेला भी है। यह सिखों का प्रतिवर्ष लगने वाला मेला भी है। बुड्ढा जोहड़ के अंदर जो ये गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा साहब, गुरुद्वारा कौन सा? बुड्ढा जोहड़। इसकी हम बात करें कि इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया, तो इसके निर्माण में लिख लेना, इसका निर्माण जो है फतेह सिंह जी ने करवाया था। किसने करवाया था? फतेह सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। तो बुड्ढा जोहड़ के बारे में दो चार बातें हैं। बुड्ढा जोहड़ श्री गंगानगर के अंदर है। बुड्ढा जोहड़ मेला जो है ये बुड्ढा जोहड़ स्थान श्री गंगानगर में ही लगता है। यह मेला श्रावण की अमावस्या को लगता है। सिखों का प्रतिवर्ष लगने वाला मेला है। कौन सा? सिखों का प्रतिवर्ष लगने वाला मेला है, यानी प्रत्येक साल में मेला लगता है श्रावण की अमावस्या को। ठीक है मेरे साथियों, इसके बाद में और बात करें कि और गंगानगर में कौन से मेले लगते हैं। तो एक मेला आता है डाडा पंपा राम जी की बात करें। कौन सा? डाडा पंपा राम जी का डेरा है, वहां पे मेला लगता है। डाडा पंपा राम जी का डेरा मेला ये लगता है। ये कहां पे है? तो इसके आगे लिख लेना, गंगानगर के अंदर एक क्षेत्र आता है विजयनगर, अनूपगढ़ सुरतगढ़ रोड पे है ये विजयनगर। ब्रेक में लिख लेना श्री गंगानगर। ऊपर वैसे लिखा हुआ है गंगानगर जिले के अंदर बात करेंगे, विजयनगर में लगता है प्रतिवर्ष। कब मेरे साथियों? प्रतिवर्ष। पहला भी प्रतिवर्ष लगता है, यह भी प्रतिवर्ष लगता है। किस महीने में? प्रतिवर्ष फाल्गुन महीने में। कब? फाल्गुन महीने में। फाल्गुन महीने की हम बात करें कितनी तारीख को लगता है? फाल्गुन महीने की कितनी तारीख को लगता है? तो ये फाल्गुन महीने की 7 दिवसीय परंपरा है। कौन सी?
7 दिवस तक चलता है। फाल्गुन माह में 7 दिनों तक ये मेला जो है ये चलता है। प्रारंभिक 7 दिन की बात कर सकते हैं हम। फाल्गुन महीने में माह में 7 दिवसीय मेला भरता है। ठीक है, 7 दिवसीय मेला भरता है। गंगानगर जिले में बात करें, यह पंपा राम जी का समाधि स्थल है जहां पे ये मेला भरता है। ठीक है, समाधि स्थल है जहां पे मेला भरता है। सिख संप्रदाय का धार्मिक स्थल है। कौन सा? सिख संप्रदाय का धार्मिक स्थल भी है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो गंगानगर जिले के अंदर 2 मेले भरते हैं, एक तो बुड्ढा जोहड़ श्री गंगानगर, और डडा पंपा राम जी का डेरा जो है यहाँ पे भी मेला लगता है। फाल्गुन माह की 7 दिवसीय परंपरा है। ठीक है, तो आगे बात करी गंगानगर के बाद में बीकानेर जिले की बात करती हैं कि बीकानेर के अंदर कौन कौन से मेले जो है किस स्थान पे लगती हैं, वे किसके लगती हैं, उनके बारे में भी बात कर लेती हैं। जब हम लोक देवियां पढ़ के आए थे, लोक देवता पढ़ के आए थे, लोक संत पढ़ के आए थे, तब भी हमने बीकानेर के बारे में कुछ ज्यादा ही चर्चा की थी, अगर आपको ध्यान में है तो। अन्यथा आप ये कह सकते हो कि हमने नहीं पढ़ा क्योंकि आपने उस समय ध्यान नहीं दिया। करणी माता का मेला, करणी माता का मेला जो है ये आपको पता है किस स्थान पे मंदिर है करणी माता का बीकानेर में, तो वहीं पे लगेगा। तो करणी माता का जो मेला है ये कहां पे लगेगा मेरे साथियों? देशनोक बीकानेर में लगता है। और माता के मेले आपको पता है कब लगती हैं? ज्यादातर नवरात्रा के समय में लगता है, लेकिन ये प्रतिवर्ष 2 बार लगता है। ठीक है जी, ठीक, 2 बार मेला भरता है। नवरात्रि 2 बार आती है, बिल्कुल आती है। हाँ, तो उन्हीं समय में ये मेला भरता है। एक तो चैत महीने में, एक तो जो चैत महीने में नवरात्रा आती है ना, उनमें मेला लगता है, उस समय मेला लगता है। दूसरे मेले की बात करी, पहला मेला तो आता है चैत्र महीने की नवरात्रा में। दूसरा मेला जो है ये कब लगता है? तो ये आश्विन महीने में लगता है। कौन सा महीना? आश्विन महीना, उसमें लगता है। आश्विन महीने में, तो 2 बार हो गया ना, एक तो चैत और एक आश्विन महीने में लगता है। तो प्रत्येक वर्ष में 2 बार ये मेला लगता है। करणी माता जी का मेला बीकानेर देशनोक के अंदर। करणी माता के बारे में जानती हैं कि इनका जो मंदिर है वो विश्व के अंदर, करणी माता का जो मंदिर है वो विश्व में चूहों के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान हिस्ट्री पढ़ती है तब मैंने आपको बताया था कि इन्हीं चूहों का डीएनए टेस्ट लिया गया था। उस समय इनके अंदर जो इनके गुण थे वो क्या है, चूहों के नहीं पाए गए, वो गुण जो है एक व्यक्ति के पाए गए हैं इनके अंदर। ठीक है, हिंदुओं की लोक देवी का मेला है, ये ध्यान में रख लेना। हिंदुओं की लोक देवी का मेला है जी, ठीक है, ये बात भी सही है। यहाँ पे जो चूहे हैं, यहाँ पे जो चूहे हैं उनकी बात करें, सफेद चूहों को, चूहे तो है लेकिन सफेद चूहों को क्या कहती हैं? सफेद चूहों को मेरे साथियों यहाँ पे काबा कहती हैं। और सफेद चूहे का दृश्य होना
ऐसा मानते हैं कि साक्षात माता जी ने ही हमें दर्शन दिया है। लेकिन वो दर्शन जो है, दर्शन ऐसा होना चाहिए कि वो वास्तव में दर्शन है। धक्का मुक्की करके दर्शन करना जो सिस्टम है वो दर्शन को नहीं है। दर्शन वो है, हम मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में जाते जाते हमें अचानक सफेद काबा दिखे, अचानक काबा दिखे, सफेद चूहा दिखे, तो वो है दर्शन। दर्शन वो नहीं है कि हम सफेद चूहे यानी काबे को देखने के लिए मंदिर में धोक लगाई, फेरियां काटी, बिंग बाद में आपा सफेद चूहे देखने खातर बैठे उड़ीकन लाग रहा। हाँ बे साइड में कढ़ाइयां रखड़ी है, बैठे वेट करने लाग रहा, कदी ना कदी तो दिखेगो। तो वो क्या है, हम उकसाते हैं। हाँ वो नहीं, बॉस को उकसाओ मत, वैसे ही हम उकसा देती हैं, फिर कहीं ना कहीं दर्शन देनी पड़ती है माता को। माता जी फिर ये सोचती है कि अब तो इसको दर्शन नहीं दिया तो ये यहाँ से नहीं जाने वाला। और इसी तरह यहाँ पे लोग जो है जमा होते रही तो कुछ समय के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और उससे कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी कारण सफेद काबा जो है, सफेद चूहा है, वो आके दर्शन देता है। लेकिन वो दर्शन नहीं, दर्शन वो है कि हम सच्चे मन से जा रही हैं मंदिर के अंदर, हमारा जो कार्यक्रम है वो हमने मंदिर में किया, माता को भोग लगाया, परिक्रमा निकाली और वापस निकली। अगर इतने सिस्टम के अंदर हमें अगर सफेद काबा बिना किसी जबरदस्ती के दिखाई देता है, अपन ने कोई जबरदस्ती नहीं की है काबे को देखने की, अगर फिर भी हमें दिखाई देता है इस समय के अंदर, तो वो होता है वास्तव में दर्शन, वो दर्शन होता है। और जो हम ये आजकल जो सिस्टम चल रहा है कि हमने परिक्रमा दी, माता जी को भोग लगाया, प्रसाद जो है ये चढ़ाया, चढ़ावा चढ़ाया, उसके बाद में सफेद काबा यानी सफेद चूहा जो है उसको देखने के लिए वहां पे वेट करते रहती हैं, तो वो दर्शन नहीं होती, वो तो एक जबरदस्ती ही है। तो ये हमने क्या पढ़ा, बीकानेर करणी माता का मेला जो है इसके बारे में बात की है, देशनोक में लगता है। और देखती हैं बीकानेर में कौन कौन से मेले लगते हैं। तो ये आपने उतार ही लिया होगा, करते हैं इसको साफ, चलते हैं आगे बीकानेर के अंदर और देखते हैं कौन कौन से मेले लगते हैं। कल हमने पढ़ा था जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है कोलायत जी का मेला। मैंने बताया था ना ये कोलायत स्थान पे लगता है, उसी स्थान पे भी हम चलेंगे, वहां पे किसका मेला लगता है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसी स्थान पे चलती ही आता है कपिल मुनि, सबने नाम सुना है बिल्कुल, कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि की मेले की बात करें, यह मेला जो है बीकानेर के अंदर किस स्थान पे भरता है, तो ये भरता है मेरे साथियों कोलायत बीकानेर। कहां पे, कोलायत बीकानेर। कल फिर हमने बात की थी ये मेला जो है ये किस महीने में भरता है, तो ये मेरे साथियों कार्तिक पूर्णिमा में भरता है। जांगल प्रदेश का जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है ना, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, बिल्कुल। बात करें इस मेले में, इसी मेले में ये जो कपिल मुनि का मेला लगता है, इसी मेले की बात करें हमें, तो मेले के समय सरोवर पर मेले में सरोवर पर दीपावली की परंपरा होती है। दीपावली की परंपरा होती। फिर हम बात करें क्या कारण है जो यहां पे मेला लगता है,
मंदिर है या क्या है? तो यहां पर कपिल मुनि जी की तपोभूमि, क्या है? तपोभूमि, जहां पे कपिल मुनि जी तप किया करते थे, वो स्थान है कोलायत। इसी स्थान पे मेला लगता है। कोलायत में कोलायत झील भी स्थित है। इसी झील के अंदर कोलायत झील है, कोलायत बीकानेर में ही है। इसी झील की हम बात करें, इस झील में स्नान होता ही कब होता ही? तो वो इसी समय ही होगा, कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान होता है। और ये जो स्नान है इस कार्तिक पूर्णिमा पे कर लेती हैं, तो ये गंगा स्नान के बराबर है। गंगा नदी में स्नान करके आती हैं, हरिद्वार जाती हैं लोग। अगर आप कोलायत चले जाओ कार्तिक पूर्णिमा के दिन और कोलायत झील में स्नान करते हो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तो ये गंगा में स्नान के बराबर है। ठीक है। और आगे बात करती हैं इसी कपिल मुनि के बारे में, थोड़ी और बात कर लेती हैं कि क्या कहानी है, तो वो भी देखती हैं। जन श्रुतियों के अनुसार कपिल जी जो है यहां पर संख्या दर्शन का प्रतिपादन किया था। किसका प्रतिपादन किया था? यहां पे कपिल मुनि जी ने संख्या दर्शन का प्रतिपादन किया था, कपिल जी। ये बात आपको ध्यान में रखनी। और बीकानेर में कौन सा मेला है वो भी देखते हैं। हमने उस समय पढ़ा था जसनाथ जी संप्रदाय पढ़े थे, तब ने हम जसनाथी संप्रदाय पढ़े। उस समय की बात करी तो जसनाथ जी की भी बात की थी। जसनाथ जी का मेला कहां पे? कतरियासर बीकानेर में लगता है। इतना ही ध्यान में रख लेना, कतरियासर बीकानेर में। बाकी चर्चा जो है हम उस जिस समय जसनाती संप्रदाय की उस समय हम सारी जानकारी पढ़ के आई हैं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। बार बार रिपीट करते हैं तो क्लास जो है ये ज्यादा लंबी हो जाती है, और जो पहले मैटर पढ़ा है वो ही हम दोबारा यहाँ पे रिपीट करते हैं। तो जसनाती जब संप्रदाय पढ़ोगे आप लोग, संत संप्रदाय, तो उनमें आपको जसनाथ जी के बारे में पूरी की पूरी जानकारी जो है ये मिल जाएगी। और बात करें और बीकानेर में कौन सा मेला बढ़ता है? जी बिल्कुल, चलती है कहानी आगे की ओर लेके चलती है। मेलों के बारे में मैंने आपको बताया, ज्यादा ध्यान अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि किसका मेला है, कब लगता है, कहां पे लगता है। बाकी अगर जानकारी जो है आप छोड़ते हो तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। प्रश्न यहीं से आएगा कि इस देवी का मेला जो है कब लगता है, कहां पे लगता है, इतना ही पूछा जाएगा। अगर आपको ये याद है तो आप प्रश्न सही कर सकते हो। तो बीकानेर के बाद में हम बात करती हैं जैसलमेर की। जैसलमेर जिले की बात करते कि जैसलमेर में कौन कौन सा मेला लगता है। तो जैसलमेर के अंदर कल ही हमने देखा था रामदेवरा। कहा? रामदेवरा में किसका? रामदेव जी का मेला लगता है। बिल्कुल लगता है। कहां पे? रामदेव जी का मेला रामदेवरा या रुणेचा। जैसलमेर, यहीं पे तो लगता है। बिल्कुल। अब देखें कहानी, मेला किस महीने में भरता है? तो भाद्रपद महीने में भरता है। जी बिल्कुल।
भाद्रपद महीने में भरता है। रामदेव जी की बीच सब जानती हैं, जी बिल्कुल जानती हैं। इसी मंदिर के अंदर पुजारी की बात करी, रामदेव जी के पुजारी की बात करी। पुजारी जो है ये कौन होती है? तंवर जाति के। राजपूत जो है ये यहाँ पे क्या होती है? पुजारी होती है, जी बिल्कुल। तीर्थ यात्री जो होती है, तीर्थ यात्रियों को यात्री नहीं जातरू कहती हैं। क्या कहती हैं? जातरू कहती हैं। रामदेव जी की श्वेत या नीला, नीला जो होता है ना, नीले रंग के घोड़े चढ़ाए जाती हैं। श्वेत या नीले रंग के घोड़े चढ़ाए जाती हैं रामदेव जी के, जी सही है। रामदेव जी ने इसी स्थान से 12 किलोमीटर दूर, कितने? 12 किलोमीटर दूर पंचपीपली स्थान पे, कौन सा स्थान है? पंचपीपली नामक स्थान पे 5 पीरों को, जो 5 पीर वाली कहानी सुनते हैं ना अपना, वो ये ही स्थान है पंचपीपली नामक स्थान पे 5 पीरों को क्या दिया था? पर्चा दिया था, दिया था ना। बाकी जो है रामदेव जी के बारे में कहानी जब हमने लोक देवता पढ़े थे उस समय कर ली थी, ठीक है। तो ये है रामदेवरा के बारे में कहानी। यहाँ पे मेला लगता है। और जैसलमेर में कौन सा मेला लगता है उसकी चर्चा करती हैं। तो एक जैसलमेर में मरु मेला लगता है, 3 दिवसीय मेला प्रति वर्ष लगता है, प्रति वर्ष लगता है। तो उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेती हैं। बाकी सारी की सारी कहानी हमने लोक देवता के समय पढ़ ली थी, उस समय हमने स्थान के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन अभी सीधा डायरेक्ट पढ़ रही हैं हम मेलों के बारे में। कौन कौन सा मेला है जो कहाँ पे लगता है? एक आता है जैसलमेर के अंदर मरु मेला, जैसलमेर में, जी ठीक। 3 दिवसीय मेला है ये। हर वर्ष लगता है। कब लगता है इसकी बात करें तो ये मात शुद्धि त्रयोदशी से पूर्णिमा तक चलता है। 13 के ध्यानी उस 13 से पूर्णिमा 15 तक चाला है। 3 दिवसीय हो गया, 13, 14, 15, ठीक है। ये आयोजित कब से होना प्रारंभ हुआ तो इसकी बात करी, ये जो है आयोजित की बात करी कि आयोजित कब से होना शुरू हुआ, यानी लागू कदू प्रारंभ हो, आयोजित कदू लागन लाग्यो मेलो। तो उसकी बात करती हैं कि ये मेला जो है कब से लगा। ये मेला 1979 से प्रारंभ हुआ था। प्रति वर्ष 1979 में आयोजित होने वाला मेला जो है 1979 में कौन सा? मरु मेला। इसके बाद में प्रति वर्ष 3 दिवसीय मेला है जैसलमेर में मरु मेला चलता है, ठीक है। एक आता है चुंगी तीर्थ मेला। ये भी जैसलमेर जिले में ही लगता है। कहां पे? जैसलमेर जिले में ही लगता है और भाद्रपद महीने में लगता है। भाद्रपद में विशाल मेला भरता है। भाद्रपद में विशाल मेला भरता है। तो आज हमने कौन कौन से जिलों के बारे में चर्चा की है मेले को लेके? गंगानगर, दूसरा आता है हमारा बीकानेर और तीसरा आता है हमारा जैसलमेर।
ऐसे करके हम एक साथ दो दो तीन तीन जिले निकालेंगे तो हमारे जो है सारे के सारे मेले जो है जिला दर्शन के अकॉर्डिंग ज्यादा क्लास नहीं बनेगी, कम क्लास में ही समाप्त हो जाएंगे। तो आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ में शेयर करिए। और जो साथी हमारे इस द्रोणा पीसीएस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो वो सबसे पहले हमारे द्रोणा पीसीएस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको क्लास का जो नोटिफिकेशन है ये सही समय पे मिले और अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम के बारे में जो जानकारियां हैं वो भी आप सही समय पे ले पाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।